to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या सुपरस्टार शाहरुख खान खरीदने जा रहे हैं अपनी 4th क्रिकेट टीम? क्या करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी को देखते हुए आमिर खान ने दिए लाल सिंह चड्ढा के सेट पर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस? कियारा आडवाणी, प्रभास और सैफ अली खान स्टारर आदि पुरुष में प्ले कर सकती हैं गॉडेस सीता का रोल. सदर्न स्टार सुधीर बाबू ने जूम से की कैंडिड कॉन्वर्सेशन. क्या शाहरुख खान खरीदने जा रहे हैं अपनी 4थी क्रिकेट टीम? क्या प्रीति जिंटा भी इंडियन 2020 क्रिकेट लीग के बाद एक और लीग में बाय कर सकती हैं टीम? क्या अभिषेक बच्चन भी कबड्डी और फुटबॉल टीम के बाद अब क्रिकेट टीम ओन करने की हैं तैयारी में? इंडियन क्रिकेट 2020 लीग बहुत जल्द शुरू हो रहा है और क्रिकेट का फीवर ऑलरेडी फैंस के सर चढ़कर बोल रहा है. इसी बीच रिपोर्ट आ रही है कि श्रीलंका में भी इंडियन क्रिकेट लीग से मिलते जुलते एक टूर्नामेंट की शुरुआत होने जा रही है और बॉलीवुड के टॉप स्पोर्ट्स लवर्स लाइक शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन और प्रीति जिंटा को अप्रोच किया गया है फॉर बाइंग टीम इन दिस टूर्नामेंट. आपको बता दें, शाहरुख खान ऑलरेडी कैरिबियन क्रिकेट लीग में एक टीम के ओनर हैं और इंडियन क्रिकेट लीग में भी कोलकाता टीम को वो जूही चावला के साथ मिलकर ओन करते हैं. वहीं 2017 में साउथ अफ्रीकन क्रिकेट लीग में भी शाहरुख खान ने एक टीम को खरीदा था. ऐसे में अगर शाहरुख खान लंकन क्रिकेट लीग में भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो ये उनकी 4थी क्रिकेट टीम होगी. वैसे अभिषेक बच्चन की बात करें तो उन्होंने एक फुटबॉल टीम के साथ साथ कबड्डी में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है. इससे पहले कई बार न्यूज ये भी आई है कि अभिषेक बच्चन इंडियन क्रिकेट लीग में भी टीम ओन करने के लिए इंटरेस्टेड रहे हैं, लेकिन कभी ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया है. ऐसे में क्या अभिषेक बच्चन लंकन टूर्नामेंट में इन्वेस्ट करके अपनी क्रिकेट टीम के सपने को करेंगे पूरा? वैसे बॉलीवुड स्टार्स का स्पोर्ट्स टीम ओन करने का फैसिनेशन किसी से नहीं छिपा. शिल्पा शेट्टी और उनके हस्बैंड राज कुंद्रा भी कुछ वक्त पहले इंडियन क्रिकेट लीग में एक टीम ओन करते थे. वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर कपूर मुंबई एफसी फुटबॉल टीम में कुछ स्टेक ओन करते हैं और रणबीर कपूर जो खुद फुटबॉल खेलने में काफी अच्छे हैं, उन्हें इन टूर्नामेंट्स के दौरान स्पॉट किया जाता रहा है. इन सेलेब्स के अलावा जॉन इब्राहिम ने भी फुटबॉल टीम और अक्षय कुमार ने भी कबड्डी टीम में इन्वेस्ट कर रखा है. अब देखने वाली बात होगी लंकन क्रिकेट लीग में बॉलीवुड के कौन से सेलेब्स टीम ओन करने के लिए होते हैं तैयार. करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी को देखते हुए लाल सिंह चड्ढा के सेट पर आमिर खान ने दिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस. एक्टर प्रोड्यूसर आमिर खान अपनी को स्टार करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी को लेकर हैं कंसर्न्ड. ऑलमोस्ट 5 मंथ्स के होल्ड के बाद सुपरस्टार आमिर खान फाइनली नेक्स्ट वीक से मुंबई में इंडोर शूट्स के साथ अपनी मच अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग शुरू कर रहे हैं और आमिर खान नहीं चाहते कि इस बार फिल्म की शूट या प्रोडक्शन में सामने आए कोई और हर्डल्स. इसलिए एज अ प्रोड्यूसर आमिर खान अपनी कास्ट और क्रू की सेफ्टी का भी खास ख्याल रख रहे हैं. इस फिल्म में करीना कपूर खान, who is expecting her second baby and currently is busy finishing her work commitments, आमिर खान की लव इंटरेस्ट का रोल प्ले कर रही हैं और सोर्सेज की माने तो आमिर खान और करीना कपूर खान पहले गोरेगांव के एक स्टूडियो में अपने जॉइंट सीन्स शूट करेंगे. Considering Kareena's pregnancy, आमिर ने डायरेक्टर अद्वैत चंदन को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि शूट के दौरान सिर्फ स्केलेटल क्रू ही मौजूद रहे.
वैसे करीना कपूर खान ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा है that she has 15 days of shoot left and she wants to complete it before her baby bump shows up. इससे पहले रिपोर्ट्स आई थी कि करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी की वजह से मेकर्स ने फैसला किया है कि वो पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान स्पेशल VFX टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि करीना कपूर खान के बेबी बम्प को छिपाया जा सके। मूविंग ऑन, पैंडेमिक रिलेटेड वायरस के थ्रेट को देखते हुए आमिर खान ने अपनी टीम को सेफ रखने के लिए न सिर्फ सेट पर एक स्पेशल टीम रखी है टू मॉनिटर द सेफ्टी मेजर्स बीइंग अडॉप्टेड ऑन द सेट, बल्कि कास्ट एंड क्रू मेंबर्स का हर वीक वायरस टेस्ट भी किया जाएगा। आमिर खान पैंडेमिक की शुरुआत से पहले रियल लोकेशंस पर ही अपनी फिल्म को शूट कर रहे थे, लेकिन अब फिल्म को टाइम से पूरा करने के लिए आमिर खान ने इंडोर स्टूडियोज में सेट क्रिएट करके शूट करने का डिसीजन लिया है। वैसे फिल्म के कुछ पार्ट्स को अभी भी रियल लोकेशंस पर ही शूट करना है। ऐसे में लोकेशंस को फाइनल करने के लिए हाल ही में आमिर खान टर्की गए थे, जहां उन्हें कुछ प्लेसेस पसंद भी आए हैं। लेकिन हाल ही में टर्की की फर्स्ट लेडी से मिलने के बाद बैक होम हुई कंट्रोवर्सी के बाद क्या आमिर खान टर्की में लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग करते हैं, ये देखना होगा इंटरेस्टिंग। क्या प्रभास स्टारर आदि पुरुष में कियारा आडवाणी नजर आ सकती हैं इन द रोल ऑफ गॉडेस सीता? जहां एपिक 3D एक्शन ड्रामा आदि पुरुष में लॉर्ड राम और लंकेश के रोल के लिए प्रभास और सैफ अली खान को साइन कर लिया गया है, वहीं अब खबर है कि कियारा आडवाणी इस फिल्म में सीता का रोल प्ले कर सकती हैं। इससे पहले ये रिपोर्ट्स आई थीं कि सदर्न एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश को इस फिल्म की फीमेल लीड के लिए अप्रोच किया गया है, पर अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म आदि पुरुष के मेकर्स जल्द ही इसकी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। वैसे अगर इस फिल्म में कियारा आडवाणी को प्रभास के ऑपोजिट ये रोल मिल जाता है तो ये उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म होगी। वहीं कुछ ऑनलाइन पोल्स में प्रभास के ऑपोजिट इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस की कास्टिंग को लेकर साउथ की टॉप एक्ट्रेसेस कीर्ति सुरेश और प्रभास की बाहुबली को स्टार रह चुकी अनुष्का शेट्टी के बीच सर्वे करवाया गया, जिसमें लगभग 66% फैंस ने ये विश जाहिर की कि अनुष्का शेट्टी बने प्रभास के ऑपोजिट सीता। फिल्म के मेकर्स जिस तरह से सोशल मीडिया पर फिल्म की कास्ट की अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उसे देखते हुए फिलहाल ये जानने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा कि फाइनली फिल्म के मेकर्स सीता के रोल के लिए किसे चूज करते हैं। वैसे हाल ही में जब इस फिल्म के एंटागनिस्ट सैफ अली खान के नाम की अनाउंसमेंट हुई थी, तो जहां कुछ फैंस प्रभास और सैफ अली खान की एपिक बैटल के लिए एक्साइटेड दिखे, वहीं कुछ फैंस प्रभास से रिक्वेस्ट करते नजर आए कि वो सैफ अली खान के साथ फिल्म को ना करें। एक यूजर ने लिखा, प्लीज डोंट टेक इट लाइटली, यू नो व्हाट ऑडियंस हैज डन टू #SarakToo at प्रभास राजू, प्लीज रिमूव सैफ अली खान फ्रॉम दिस मूवी। एक और यूजर ने लिखा, डियर प्रभास सर, if you allow any Khans and Bhatts and their sugar babies, sorry to say, you public this time very serious. We have to boycott the film. We love you. Please don't spoil your image with these. #Saif Ali Khan. दरअसल कुछ सोशल मीडिया यूजर्स आदि पुरुष में सैफ अली खान के लंकेश का रोल प्ले करने से इसलिए नाखुश हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी डॉटर सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत की अलेज्ड ब्रेकअप की वजह सैफ अली खान थे। तो कुछ यूजर्स का मानना है कि उनके बाहुबली को स्टार राणा दागुबाती रावण का रोल सैफ अली खान से ज्यादा अच्छी तरह प्ले कर सकते हैं और इसलिए वो फिल्म के प्रोड्यूसर्स को एडवाइस दे रहे हैं कि वो अपनी चॉइस को रिव्यू करें। लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की डिमाइस के बाद शुरू हुई इनसाइडर आउटसाइडर और नेपोटिज्म डिबेट फिलहाल जल्दी शांत नहीं होगी। वेलकम टू जूम। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वी का जो ट्रेलर है
it's actually very different. It's very unique. The action is very realistic, I would say. Stylized action जो हम लोग आजकल काफी देख रहे हैं बॉलीवुड मूवी में. So I want to know from you कि क्या कैसा रिस्पॉन्स आया है आपको ट्रेलर पर अभी तक from your friends, family and co-workers in the industry. क्या रिस्पॉन्स आया है? Yeah, firstly, thank you so much. The response is tremendously, I mean, it's very, very good. I mean, what you see is just a scratch of the film, I can just tell you. Because this is the first big film that's going to be coming on OTT. Yes. What are your expectations from the digital medium? To be honest, we didn't make this film for OTT because it's an action genre. The idea is to make it for big screen, wherein huge crowds watch the film, and also me and Nani, two of us seeing it, doing it. But at the same time, once we thought, that this situation, OTT is the best option for the producer and for everyone involved in this film. Right. But I got to know that it's going to be released in more than 2,000 countries. I mean, 2,000 countries plus territories, which is a very big thing. And I don't think we could have achieved that through a direct theatrical release. So the audience base is going to be, the number of people who are going to watch it on the first day itself is going to be huge. So the Telugu film industry is also going places through this. नानी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? उनकी काफी फैन फॉलोइंग है. ट्रेलर को भी अगर देखें तो आई थिंक इट हैज गॉट सम 2 crore व्यूज ऑलरेडी. सो कैसा? Yeah, it's definitely an amazing experience. Nani is very easy to work with, very comfortable to work with. So working with him, obviously I know what is approach to the same profession, and there's a lot of give and take. I mean, a lot of sessions come on, all that is very easy. And it's always like working with good actors, very comfortable. I mean, it's not only you, even the opposite person should be reacting equally good. So I think we both complemented each other really well. So action genre से आप comfortable हैं ज़्यादा? Yeah, I'm a little comfortable in action genre. I'm actually comfortable in everything, but in Telugu, this is my first action film. To be honest, Bagi was my other action film that I've done till now. So maybe all the Bollywood people would know me through Bagi. Yeah. But for Telugu, this is my first action film, and it's not necessary. Action is my comfort zone. As an actor, we got to do anything. So I'm prepared for that. So अभी तक की आपकी जो जर्नी रही है, फिल्म करियर रहा है आपका, how do you see it and what all do you plan to achieve in the coming future? क्या क्या आपके ambitions है? Are there any specific goals that you want to achieve in the near future? I think I've just done some 10 films. This is my 12th film overall, including Bagi also. Right. So I just started in 2012. I'm not 2008 also. There's a lot to explore still. More than what I want to do, I would like to choose from what I get, because seeing my brother-in-law and his experiences, I mean, he did tell in couple of situations wherein whenever he wanted to do certain things and people wrote for him and then he came and that didn't work. When he chose from things that he got that worked really well. I basically want to try all the genres. I want to choose from the films that I get in. क्या कुछ plans हैं हिंदी films को लेके, Bollywood को लेके? Yeah, obviously I want to do Bollywood films also, but not at the risk of leaving my Telugu language, wherein I've started my journey here. But in case there are scripts that work both sides, maybe I'll definitely want to do it. It's like, initially you start off playing district level, state level, and then go for the national level. So I've come to that state level. Hopefully in future I'll do Bollywood films also. Right. Or because we focus mainly, Zoom is about mainly Bollywood. So I want to ask you about Bollywood. Like Tiger Shroff के साथ कैसा था आपका experience? Because Bagi को जो Bagi went on to become a huge franchisee now. There are 3 parts that have already come out, and 4th part भी awaited है Bagi का. जो expected है. Obviously Tiger Shroff in the near future will be working on it. So how do you see your experience of working in the first part that came out and then it went on to become a franchise? How was your experience of working in the film and with Tiger Shroff? It's really
it's an amazing thing. Once everything you work for comes really good, I mean, that's the best happiness you can get. Working with Tiger is always an inspiration because I haven't seen him. I mean, he's always working hard. You know, he's always up to something, trying to learn something, setting up a bar for the rest of the people following also. And also at the same time, he's very easy to work with also. Very calm. I mean, a lot of inputs he gives and a lot of inputs he takes also. So it's a wonderful experience to be working with Tiger. Right. और कितना मतलब वाकिफ हैं आप हिंदी फिल्म से? Obviously 2016 में आपने बागी किया था, so उसके बाद से आपने कोई हिंदी फिल्म्स देखे हैं? कौन सा आपका favorite like in the last 4 years, if there was a Hindi film that you liked and you know you felt like I would have liked to be a part of it, ऐसा कौन सा movie था? Any particular movie or anything that you can name? There are a lot of good films that have come last 4-5 years. I mean, the list will be huge. I mean, starting from the Baghi franchise anyhow there, and there's Dangal, there's I mean, you can name a lot of films actually. There's Hrithik's War also, in case I mean, you're looking for action genre. I mean, even there's Simba, there's a lot. There's Ranveer is doing damn good. Right. It's really upwards. I mean, Bollywood's going really upwards. I enjoy Bollywood films a lot too. Right. Also, I want to ask you, अभी धीरे-धीरे South films जो हैं, like the shooting is starting धीरे-धीरे. I think not all of them, but partly shoots have begun, or film shoots. So, how do you see this, this progress that slowly, obviously, the progress that the film industry is making in terms of coming back to normal? South में क्या कुछ कैसे precautions ले रहे हैं? If you can tell something, about your views on this particular progress that the film industry is taking. Look, until the vaccine comes, it's very clear that right now we don't have any certainty also about the vaccine coming, how it's going to work or something. Yeah. But people should start taking this in their stride and should start living with this. I mean, there are certain precautions definitely you got to take. The PP kit or all, whatever the distance, I mean, number of crew people, reducing the crew people in case you're choosing scripts that need larger crowds, then you got to think about it or push it for later. It's not one that's like many precautions you got to take, but at the same time, as an actor, this is just another hurdle for you, because when you're trying to get into the shoes of a character, there are a lot of disturbances around you, even if it's not even before the pandemic also. And right now, pandemic is also there, so you got to treat it in the same way. You got to keep it all that away, forget everything, and focus on the character and just move ahead. Right. How has the lockdown been for you up till now? आपने कैसे busy रखा है खुद को, and क्या कुछ any takeaways for you particularly in this lockdown? Yeah, I mean, we got back to the basics, like the basic hygiene things that we got to follow. We forgot. We got that again, and also family. I mean, generally we are very busy and we give very less time to family. So this is the best opportunity where you can spend a lot of time with the family. I caught up with a lot of movies that have been I missed during the OT. I mean, during the regular normal shoots and all. At the same time, got to listen to a lot of scripts. Maybe once everything settles down a little bit, then should start shooting aggressively. Coming up on the show, Sushant Singh Rajput case में हुए कुछ नए revelations. सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत केस में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट किया रिलीज. सीबीआई ने किया क्लियर, लोग स्पेक्यूलेशन पर ना दें ध्यान. सीबीआई ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है, CBI is conducting a probe related to death of Sushant Singh Rajput in a systematic and professional way. Media reports attributed to the CBI probe are speculative and not based on facts. It's reiterated that as a matter of fact policy, CBI doesn't share details of the ongoing probe.
दरअसल सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को लेकर पल पल की डिटेल्स मीडिया में आ रही थीं और ये सवाल उठ रहे थे, आखिर इन न्यूज के सोर्स क्या हैं? लेकिन अब सीबीआई ने क्लियर कर दिया है कि ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स स्पेक्युलेटिव हैं और फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं है। वहीं 15 मार्च 2020 की एक और व्हाट्सएप चैट हुई लीक। इस चैट में रिया और उनके भाई शौविक बैन सब्सटेंस को लेकर बात करते नजर आ रहे हैं। रिपोर्टेडली इस चैट में रिया अपने भाई से कह रही हैं कि वो दिन में 4 यूज करता है तो उसी के अकॉर्डिंग ही इंतजाम करना, जिस पर शौविक रिया से कहते हैं एंड डज ही वांट? टाइम्स नाउ ने ये व्हाट्सएप चैट एक्सक्लूसिवली एक्सेस किया है और इस चैट की वजह से हर जगह फिर से इस केस में बैन सब्सटेंस एंगल की बात शुरू हो गई है। Latest update in Sushant Singh Rajput's case: Ria's brother Shoaib Chakraborty and Samuel Miranda have been issued notices by the NCB today. They have already reached the NCB office as we talk right now. आज उनको NCB सवाल करेंगी, questions करेंगी regarding the alleged substance use angle in Sushant Singh Rajput's case. अभी ये पता चल रहा है कि it is not an arrest, it is just summons that have been issued by the NCB for the two of them. So the two will be questioned today regarding the alleged substance use angle in Sushant Singh Rajput's case. It was this morning that a team of NCB officials raided the residences of Samuel Miranda and Shoaib Chakraborty, post which now they have been taken to the NCB office for interrogation. It has been clarified that a team was sent to their residences because there was a lot of media rush outside their house. So to avoid the whole media rush, the team was sent to get them to the NCB office. और अब ये भी हमें पता चल रहा है कि NCB will be asking very tough questions today to both of them, Shoaib and Samuel Miranda. So it is a very tough day indeed for Shoaib Chakraborty because today he will be facing questions from the NCB for the first time related to the substance abuse angle in Sushant Singh Rajput's case. सुशांत के एक डॉक्टर ने अपना बयान देते हुए कहा है कि नवंबर 2019 में सुशांत हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और तभी उन्होंने डॉक्टर से कहा था कि he is not getting proper sleep, he is not liking anything, he doesn't wish to live. Yes, ये सारी बातें सुशांत ने डॉक्टर से कही थी. The doctor also diagnosed him with depression and anxiety. इस बात पर सुशांत के फैमिली लॉयर विकास सिंह ने रिएक्ट करते हुए कहा है कि the doctors revealing these details about their client is the violation of the confidentiality. और उन्होंने ये भी कहा है कि सुशांत की तबीयत तभी बिगड़ी थी which was in 2019 after रिया चक्रवर्ती came in his life. देखिए, ये जो साइकेट्रिस्ट जो आजकल टीवी चैनल में आके बोल रहे हैं ये बहुत गलत है, क्योंकि एक तरह का क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियलिटी होता है और मेरे हिसाब से ये इन्वेस्टिगेशन पे हस्तक्षेप कर रहा है. इसलिए इस तरह के मामलों को हम लोग टीवी पे डिस्कस ना करें तो अच्छा है. ये जो सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी और इन साइकेट्रिस्ट का अगर कुछ निकलता है कि उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन सही तरीके से लिखा कि नहीं लिखा है, क्या बीमारी कर रहे थे नहीं कर रहे थे और किस किस को मालूम था इस बीमारी के बारे में, ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन की हैं. इनमें मेरा अभी इस समय इस स्टेज पे कमेंट करना ठीक नहीं है. उसकी जो भी ट्रबल स्टार्ट हुई 2019 के बाद स्टार्ट हुई, रिया उनके आने की ज़िंदगी के बाद स्टार्ट हुई, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले भी आपको सबको कहा है. इसलिए जब से रिया उनके ज़िंदगी में आई तब से घबराहट उनको होती थी, जिसको एंग्जाइटी समझ के परिवार उनको जब भी कुछ मदद कर सकता था करता था. उसके अलावा कोई वो डिप्रेशन में है या बाइपोलर है, ऐसा कोई एविडेंस परिवार के पास नहीं था, ना ऐसा परिवार को कभी किसी ने बताया. और जहाँ तक परिवार का फैमिली वालों का मामला है, उनका कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं था एटलीस्ट 2019 तक.